मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने दो मेथड देख दिया था। कौन सा? एक बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन के द्वारा जिसमें बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, और दूसरा हम लोग बडिंग देखे थे। अब तीसरा प्रोसेस देखते हैं, वो होता है स्पोर्स फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन। ये कैसे होता है? तो ये मोस्टली दो तरह से देखा जाता है। एक मोटाइल होते हैं कुछ स्पोर्स, कुछ स्पोर्स वैसे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके का फॉर्मेशन होता है स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन मोस्टली दो देखा गया है। एक जो स्पोर्स फॉर्मेशन द्वारा कोनोइडिया यानी कि मोटाइल और नॉन मोटाइल देखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्पोर्स के द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो स्पोर्स मोस्टली क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं, जिन्हें चल बीजाणु भी बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो क्या होता है? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। उनमें मूवमेंट के लिए क्या होता है? फ्लैजिला होती है, वो भी बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला होती हैं। जैसे कि हम ये क्लेमाइडोमोनास ले लिए। बाइफ्लैजिलेटेड सेल है ये। बहुत सारे स्पोर्स, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा अंडर द सेल। देन इसका वॉल रप्चर्ड होगा, फट जाएगा। और ये क्लेमाइडोमोनास क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये आपका मैच्योर क्लेमाइडोमोनास सेल। इसके अंदर क्या हो रहा है? जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ जो स्पोर्स, ये है लिब्रेशन ऑफ तो क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के द्वारा होता है। बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं ये, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हमने देख कि मैच्योर जो क्लेमाइडोमोनास सेल है, इसमें क्या होंगी कि सिस्ट के अंदर ही, इसके वॉल के अंदर ही बहुत सारे जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये जू स्पोर्स सभी के सभी क्या होंगे? बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। जब ये मतलब डेवलप होकर थोड़े मैच्योर होंगे तो इनकी वॉल जो होती है क्लेमाइडोमोनाल सेल की, पेरेंट बॉडी की, वो रप्चर्ड हो जाएगी, फट जाएगी, और ये जो है क्लेमाइडोमोनाल्स जो होती है न्यू बेबी सेल्स जो होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, और फिर फेवरेबल कंडीशन पाने पे क्या होंगी? मैच्योर्ड होकर के एक सेम पेरेंट की तरह क्लेमाइडोमोनाल सेल बना लेंगी। तो ये जू स्पोर्स के द्वारा देखा हमने, और दूसरा देखते हैं कोनेडिया के द्वारा।
स्पोर फॉर्मेशन में हम दूसरा देखते हैं कॉनेडिया फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो जो स्पोर्स क्या होते थे, मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन कॉनेडिया जो होती हैं वो मोटाइल नहीं होती हैं, वो नॉन मोटाइल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये मोस्टली देखा गया कि चेन में ही अरेंज्ड होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम पेनिसिलियम का। तो पेनिसिलियम बॉडी लेते हैं हम, ये जो इसका स्टडी फंगाई के अंदर करते हैं, फंगस प्लांट। तो इसको देखते हैं जैसे कि इसमें कोनेडियोफोर्स होता है, इसकी जो मेन बॉडी होती है, इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकली होती हैं, जिसे स्टेरिगमेटा भी बोलते हैं। यही क्या होंगी कि इसका न्यूक्लियस मतलब कि बड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्मॉल बॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर उसी को बोलते हैं हम कोनेडिया। और देख सकते हैं यहाँ पे कि चैन में अरेंज होती हैं कोनेडिया, और फिर धीरे धीरे जब फेवरेबल कंडीशन इनका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो बॉडी से डीअटैच्ड हो जाती हैं, और डीअटैच्ड होने के बाद जर्मिनेशन करती हैं, यानी कि इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और फिर न्यू पेरेंट की तरह, जस्ट लाइक पेरेंट की तरफ एक नया पेनिसिलियम बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो और ये हो गया आपका तीसरा प्रोसेस स्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा। अब चौथा प्रोसेस हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। स्पोर्स फॉर्मेशन के बाद हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, जिसको बोलते हैं विखंडन विधि। ये एग्जाम्पल पहले लेते हैं स्पाइरोगायरा का, जो एक फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी। इसकी बॉडी क्या होती है कि विखंडन विधि, यानी विखंडन से साफ ही क्लियर कि इसकी बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है। ये फिलामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं बहुत सारे। अब प्रत्येक इसका जो फ्रेगमेंट्स होता है वो कैपेबल होता है कि न्यू फिलामेंटस एल्गी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि मतलब कि बेबी स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो वो होता है प्लेनेरिया में। देख लेते हैं एनिमल्स में। प्लेनेरिया में क्या होता है, ये एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग जिसे बोलते हैं। इसकी बॉडी क्या होती है कि एक या एक मतलब 2-3 बॉडी में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब टूट जाता है एक्सीडेंटली। जब ये टूटता है तो इसका प्रत्येक पार्ट इतना कैपेबल होता है कि ये प्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। पांचवा हम मेथड देखते हैं प्लाज्मोटोमी के द्वारा। प्लाज्मोटोमी मोस्टली मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोजोन्स में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, वो डिवाइड होता है 2 में, और उसके बाद मैच्योर्ड होकर के और अपने पेरेंट की तरह इसकी जो बेबीज़ होती हैं, जो 2 भाग में डिवाइड होगा, वो सिमिलर कंटेंट रख लेते हैं पेरेंट की तरह, जेनेटिक मेकअप कंटेन कर लेते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं ओपेलिना और प्लियोमेक्सिया का। तो इसमें क्या होती है कि सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो मान लीजिए एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स ले लिए, जिसमें सपोज दैट 20 न्यूक्लियाई है, और ये सबसे पहले डिवाइड होगी साइटोकाइनेसिस के द्वारा। साइटोकाइनेसिस के द्वारा डिवाइड होगी, यानी कि साइटोप्लाज्म सबसे पहले डिवाइड होगा और 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें बोल सकते हैं किसी में 10 है तो किसी में 9 मतलब न्यूक्लियस है। और उसके बाद क्या होगा कि फिर कैरियोकाइनेसिस होगा। इसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो गए दोनों में, मतलब कि इक्वल। तो ये बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा तो फिर ये अपने पेरेंट के बराबर इसके न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे। 20 कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियस। इस तरह से क्या होगा कि सबसे पहले साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस। तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा, जो हम देखे स्पाइरोगायरा में देखे, फिलामेंटस एल्गी में, फिर प्लेनेरिया में देखा, और फिर प्लाज्मोटोमी देखा मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्लांट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे हम 6 मेथड देते हैं एपोमिक्सिस के द्वारा। एपोमिक्सिस के द्वारा होता है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, तो एपोमिक्सिस में एगैमोस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी सर वो करिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में, वो एपोमिक्सिस प्रोसेस के द्वारा होता है। एपोमिक्सिस प्रोसेस।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्रोड्यूस बाय द एगैमोस्पर्मी, जिसमें एगैमोस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। एगैमोस्पर्मी क्या होता है? तो एगैमोस्पर्मी मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स। इसके द्वारा एगैमोस्पर्मी के द्वारा जो एपोमिक्सिस फॉर्मेशन कंप्लीट होता है ये 3 मेथड के द्वारा होता है। एक होता है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियन यानी कि अपस्थानिक बहुभ्रूणीय जिसे भी बोल सकते हैं, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम देखते हैं अलैंगिक जनन इन पौधों में अलैंगिक जनन, ये एपोमिक्सिस के द्वारा होता है। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्रोड्यूस बाय एगैमोस्पर्मी के द्वारा होता है। एगैमोस्पर्मी का फॉर्मेशन होता है, इसके द्वारा होता है इसमें अलैंगिक जनन। एगैमोस्पर्मी क्या होता है जी? तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि किसी भी भ्रूण का निर्माण कैसे बिना जो अंडाणु है उसके बिना निषेचन हुए ही भ्रूण का जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं एगैमोस्पर्मी के द्वारा। ये मोस्टली 3 मेथड के द्वारा होता है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियन के द्वारा यानी कि अपस्थानिक बहुभ्रूणीय के द्वारा, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के द्वारा और नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के द्वारा। तो चलिए हम देखते हैं पहला एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियन। एपोमिक्सिस में हम पहला देखते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियन के द्वारा कैसे होता है। तो इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस के द्वारा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये मास ऑफ सेल्स होती हैं न्यूक्लियाई, जो कि जिसमें एक सेल जो होगा वो डिप्लॉयड होगा और वो डेवलप होकर के मेगा स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें इंटेगुमेंट भी स्ट्रक्चर मिलता है जो कि वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओव्यूल्स का। ये मोस्टली सिट्रस प्लांट में देखा गया है। इंटेगुमेंट जो होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में सिंगल लेयर होता है और एंजियोस्पर्म्स में डबल लेयर होता है जो प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा देखते हैं मोस्टली सिट्रस प्लांट्स में देखा गया है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एपोमिक्सिस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कैसे होता है? तो ये इसमें डिप्लॉयड जो होते हैं इसमें भी डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है, यानी कि द्विगुणित मदर सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का यानी भ्रूण का निर्माण होना। अब उसके बाद फिर तीसरा देखते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एगैमोस्पर्मी में क्या होता है जी? ये होता है हैप्लॉयड के द्वारा यानी कि अगुणित सेल्स के द्वारा, अगुणित मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा और अनफर्टिलाइज्ड एक सेल के द्वारा भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसको हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, अनिषेक जनन जिसे कहते हैं। ये बहुत सारे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब में देखा जाता है। अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉयड सेल्स के द्वारा भ्रूण का फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। तो हमने एपोमिक्सिस में देखा कि कैसे होता है। तो इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एगैमोस्पर्मी के द्वारा एपोमिक्सिस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये 3 तरह से होता है, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियन के द्वारा, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के द्वारा, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के द्वारा। तो एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियन में क्या होता है कि डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये पहले न्यूक्लियस भी हो, इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि सेल्स ऑफ सेल्स होती है, मतलब कि गुच्छा होता है एक सेल्स का, जिसमें और सब सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, और एक मेगा स्पोर मदर सेल्स होता है, उसी के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है मोस्टली सिट्रस प्लांट्स में देखा गया है। और इसमें एंटेगुमेंट भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म में सिंगल होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो बीज मतलब कि बीजावरण का फॉर्मेशन करती हैं। इंटेगुमेंट सेल्स जो होती हैं, सीड कोट जिसे बोलते हैं, इसके अंदर सीड प्रोटेक्टिव रहता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में ये डबल लेयर्ड होती हैं। उसके बाद हम दूसरा रिकरेंट एगैमोस्पर्म में देखा कि ये भी डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा
भ्रूण का निर्माण हो रहा है, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉन रिकरेंट एग एमोस्पर्म में क्या होता है कि हैप्लॉइड भी रहेगा और बिना फर्टिलाइज्ड के रहेगा, यानी कि अनिषेक जनन जिसे बोलते हैं। बिना निषेचन के जो एग मदर सेल्स होंगी वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये प्रोसेस मोस्टली पौधों में, प्लांट्स में और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में भी देखा गया है। अब नेक्स्ट हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।